आप बता रहे थे कि अचानक राजनीति में आने का क्या मकसद है। मैं उसका यही जवाब देना चाहूँगी कि मैं अचानक राजनीति में आई नहीं हूँ, बल्कि ये हमारी पार्टी 2014 में रजिस्ट्रेशन है और मैं 25 साल से एक सोशल वर्कर हूँ और पूरे इंडिया के हालात का मैंने एक दौरा किया है। स्कूल का दौरा, गरीबों का दौरा, किसानों का दौरा करके मैंने एक रिजल्ट निकाला है। ये नाइंसाफियों को देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, तो मैंने सोचा कि इंसाफ के लिए अब हम सबको कदम उठाना ज़रूरी है और इंसाफ के लिए जो साथ देंगे वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जो नाइंसाफ पे चलने वाले वो मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे। ये फैसला लेकर मैंने ये कदम उठाया है। कितने महिलाओं को टिकट दे रहे हैं और मेरे पास महिलाएं भी आ रहे हैं और हमारे भाई भी आ रहे हैं और 224 कॉन्स्टिट्यूंसी पे हम कंटेस्ट कर रहे हैं। उसमें मेरे ख्याल से महिलाएं भी 40% तक रहेंगी। मैम कब लिस्ट आ रहा है? मैम कब आपका उम्मीदवारों का लिस्ट कब आ रहा है? उम्मीदवारों का लिस्ट मार्च में आएगा इंशाल्लाह। सोशल मीडिया पर ये बात कही जा रही है कि नई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करके आना चाहिए था, इसके बारे में आप नहीं, अलायंस करने के लिए ये मुस्लिम पार्टी इसका बात बोलना ही आप छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये पीपल पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है, ये पीपल पार्टी है। मैं फिर से तुम्हें क्लियर करना चाहूँगी, अगर कोई मुस्लिम पार्टी बोलता है तो ये गलत बात है। मैं मुस्लिम हूँ, जैसा कोई हिंदू पार्टी रजिस्टर कराता है तो क्या वो हिंदू पार्टी हो जाएगी, कोई क्रिश्चियन पार्टी कराते हैं तो क्या वो क्रिश्चियन पार्टी हो जाएगी। वैसे ही मैं मुस्लिम अगर नेशनल पार्टी रजिस्टर कराई तो मुस्लिम पार्टी नहीं हो सकती, वो पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर है, वो पीपल पार्टी है और इसमें सबको भी हक है। और ये कोई अलायंस के लिए इसने किसी पार्टी से सोचा नहीं है, इसलिए ताकि हमारे ड्रीम ना टूट जाए। चुनाव के बाद अलायंस कर सकते हैं? हाँ, चुनाव के बाद हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारे गरीब के जो हुकूक हैं वो दिलाने के लिए जो भी पार्टी हमारे साथ हो जाए हम सोच सकते हैं उस वक्त में, ये अभी सोचने की कोई बात नहीं है।